ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अपनी बेटी के प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये 3 टाइप के सीड्स ग्रो करे थे। एक धनिया के सीड्स लिए थे और एक फेनिग्रिक वो मेथी के सीड्स और एक मैंने मस्टर्ड या सरसों के सीड्स लिए थे। तो इन सबको एक ही तरीके से मैंने सीड्स को उसमें डाला था पॉट में और मिट्टी को यूज़ किया था। तो वो मैं आपको तरीका अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगी। आज 8th डे है और सबसे फास्ट जो है मेथी के सीड्स और पत्ते ग्रो हो गए हैं। उसके बाद जो ग्रो हुए हैं वो हैं सरसों के मस्टर्ड वाले लीव्स और सबसे स्लो ग्रोथ जो हुई है वो धनिया के पत्तों की है। तो इसको शायद थोड़ा और टाइम लगेगा और जो है मेरे ख्याल से शायद 3-4 दिन और धनिया को लगेंगे। उसके बाद मैं जो हूँ ये प्रोजेक्ट सबमिट कर दूँगी। अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसे हमने ये सीड्स यूज़ करे थे प्लांटेशन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया है, ये 3 सीड्स लिए हैं जिनको मैं अब ग्रो करूँगी, जिसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ 1 हफ्ते बाद का। तो ये मेथी के हमने सीड्स लिए हैं, फेनिग्रिक, ये हमने राई ली है विच इज़ अगेन मस्टर्ड सीड्स या उसको सरसों कहते हैं, और हमने ये धनिया वाले सीड्स लिए हैं। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये छोटे छोटे पॉट्स हैं एंड ये मैं यूज़ कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने लेबलिंग कर दी थी ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा प्लांट कितने फास्ट ग्रो हो रहा है। और डेफिनेटली पता नहीं चलता है कि कौन सा प्लांट है, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं जब तक वो पूरी तरीके से ग्रो ना हो जाए। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियाद में होते हैं तो यहाँ का जो सॉइल है फर्टाइल नहीं होता। तो फर्टाइल मतलब जो सॉइल अच्छा होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, इसीलिए मुझे स्पेशल सॉइल ख़रीदना पड़ा, जिसका यहाँ पे है, इन्होंने लिखा है जर्मन स्टैंडर्ड पॉटिंग सॉइल और प्रॉपर सबस्ट्रेटम वाला है ये। बट अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जिसकी मिट्टी अच्छी है प्लांट्स के लिए, तो आप वही मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। आपको स्पेशली ये मिट्टी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बस इतना ही है कि ये जो मिट्टी है, हमने जो है आधे पॉट्स जो हैं अपने मिट्टी के साथ जो है इस टाइप की है ये मिट्टी। डेफिनेटली इसमें खाद वाद सब मिली हुई है तो ज़्यादा फर्टाइल है ये। बट मैंने गोवा में भी प्लांटेशन की है, तो ऐसा कोई गोवा की तो सॉइल बहुत अच्छी है, तो वहाँ तो मुझे ऐसी स्पेशल कोई फर्टाइल मिट्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जाहिर सी बात है क्योंकि ये थोड़ा सा डिज़र्टेड एरिया है, तो इनकी ये जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं होगा प्लांटेशन के लिए। बट कभी मैं अगर ट्राई करूँगी और अगर हुई तो आई विल लेट यू गाइज नो टू। अब हमने इन आधे पॉट्स को हमने क्या किया है कि मिट्टी से भर लिया है और इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है कि मेरा ये स्प्रे जो था एक मैंने ख़रीदा था, वो जाहिर सी बात है बच्चे घर में होते हैं तो उसने वो नीचे की बॉटल तो खो दी, तो मैंने बस अपनी एक प्लास्टिक की बॉटल यूज़ ले ली है। उसमें ये बस अटैचमेंट करके आई हैव टू जस्ट मेक दिस वेट। इसको बस गीला करना है पूरी मिट्टी को। जब आप अच्छी तरीके से गीला कर लें, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा एक्सेस पानी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और ये आपने रोज़ करना है ना, रोज़ सुबह उठ के ऐसे ही स्प्रे करना है ये पूरी मिट्टी पे ताकि ये प्लांट्स ग्रो हों। एक बार आपने ये कर दिया तो अच्छी तरीके से आप अपना सीड्स लेके, जैसे अब हमने ये फेनिग्रिक सीड्स लिए हैं, तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे स्प्रेड आउट कर दें। तो ये आपके फेनिग्रिक सीड स्प्रेड आउट हो गए। सेम वे आपने अपने धनिया या कोरिएंडर के सीड स्प्रेड आउट करने हैं। आप बड़े पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोरिएंडर तो घर में काफ़ी चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही हूँ। बट आप लोग जो हैं यू कैन यूज़ अ बिगर पॉट एंड फिर आप अपना धनिया यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने ये राई के लिए हैं, तो राई का पॉट थोड़ा सा बड़ा है, तो ये राई के सीड्स मैंने यहाँ पे पूरे जितने ज़्यादा हो सकें उतने करें, क्योंकि कुछ सीड्स ग्रो नहीं होते। तो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीड्स कम होने की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो ज़्यादा, तो और भरे भरे प्लांट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादा सीड्स आप यूज़ कर लें। एक बार आपने ये
स्प्रेड कर लिया तो आपको जो है इसको फिर इसके ऊपर बहुत थोड़ी सी मिट्टी लेके इसके ऊपर रीफिल करनी है। दैट्स इट, ऐसे करके। तो इसको आप थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लें और ये थोड़ी सी मिट्टी लेके इस पे आपने ऐसे थोड़ी स्प्रेड आउट करनी है। इसको एक थोड़ा सा लेयर देना है। उसके बाद आपने फिर यही पानी लेके ऊपर की मिट्टी को गीला कर देना है। और ये प्रोसेस आपने रोज़ डेली सुबह शाम करना है, ठीक है। और एक बार ये ऐसे हो जाते हैं तो आप मेक श्योर कि आप जो हैं इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखें, ना ऐसी जगह पे रखें कि ये बिल्कुल ही वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही हो। एक बैलेंस्ड लाइट हो, तेज़ धूप भी नहीं हो और बिल्कुल कम सनलाइट भी नहीं हो। और मैंने तो इसको, जैसे मेरी गैलरी इधर होती है, देयर इज़ नो डायरेक्ट सनलाइट, तो मैंने इसको साइड में यहाँ रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी भी है तो एसी भी चलता है, तो ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से मैंने इन प्लांट्स को, इन पॉट्स को 1 हफ्ते रखा, 8 डेज, 8 दिन। और 8 दिन के बाद मुझे ये रिज़ल्ट आया जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो होपफुली फ्रेंड्स ये आपको हेल्प करेगा अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड ऑल्सो अगर आप लोग जस्ट यू वांट टू एक्सपेरिमेंट या यूज़ दीज लीव्स, ये ऑर्गेनिक भी हैं। तो हैप्पी प्लांटिंग, एन्जॉय योर सेल्फ एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों की, इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प होगी। थैंक यू।